ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी कुछ गलतियों के कारण वो ऐसी परेशानी में पड़ गई। उन परेशानियों से निपटना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया। व्हाट्सअप गाइस, फिट बॉयज हेयर। तो ये सेकंड पार्ट है जिन वाली कहानी का। तो जिस किसी ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले पहला पार्ट देखिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगी कि ये है क्या। तो अभी जैसे ही रोता हुआ घर के बाहर जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अभी देखता है कि कोमल के मम्मी पापा आ चुके हैं। कोमल के पापा अभी से पूछते हैं कि बेटा, मैंने सुना है कुछ परेशानी हो गई है, हमारी बिटिया कुछ परेशानी में आ चुकी है, मुझे बताओ क्या हो गया है, बिटिया कहाँ है। तो अभी अपने पिताजी से कहता है, पापा, मैं कोमल की देखभाल सही से नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता था कोमल इतनी परेशानी में आ जाएगी। कोमल के ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर हो चुका है। मैंने काफ़ी सारे भगत भी दिखवाए, पर अभी तक कोई भी उस परेशानी पर काबू नहीं पा पाया। क्या करूं मैं पापा। तो कोमल के पापा कहते हैं, बेटा आप इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, वहीं से निवारण हो पाएगा। मैं किसी भगत जी का इंतजाम करता हूँ जो मेहंदीपुर बालाजी ले जाने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। अभी कहता है कोमल के पिताजी से कि काफ़ी सारे भगत मैंने भी बुलाए, पर अभी तक कोई ऐसा भगत है ही नहीं जो इस परेशानी पर काबू पा ले। कोमल के पिताजी कहते हैं, परेशानी की बात तो है बेटा, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। फिर अभी और अभी के ससुर जी एक भगत से संपर्क करते हैं। वो भगत कहता है कि बिटिया को अगर मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना है तो ऐसा करता है, पहले मेहंदीपुर बालाजी से मैं भभूति मंगवा लेता हूँ हनुमान जी की, उस भभूति को उस बिटिया को खिला देना, जिससे बिटिया को वहाँ पर ले जाने में आसानी होगी। उन भगत जी ने भभूति मंगा ली अपने किसी दोस्त से, जो कि वो भी भगत था, और उस भभूति को अभी को दिया। अभी ने अपनी मम्मी को वो भभूति दी और मम्मी से कहा, कोमल को ये भभूति जैसे तैसे करके खिला दो बस। कोमल की सास जैसे ही कोमल के पास जाती हैं, वो देखते हैं कोमल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, उसके गाल बहुत ही ज़्यादा पीले हो चुके हैं, आंखें भी उसकी पीली हो चुकी हैं, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। परेशानी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है उसके चेहरे पर, देखने से लग रहा है शायद ही कोमल अब बच पाए। उसकी मम्मी ने जैसे तैसे अपने अंदर हिम्मत करके कोमल के मुंह में वो भभूति लगा दी। कोमल ने वो भभूति चाटी, जैसे ही वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। घर के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग देखने लगे कि ये इस लड़की को हो क्या गया है, नई दुल्हन है ये, इतनी ज़्यादा परेशानी कैसे हो गई है यहाँ पर। फिर जैसे तैसे करके एक गाड़ी का इंतजाम किया गया और उस गाड़ी में वो भगत जी, कोमल के सास ससुर, कोमल के मम्मी पापा और अभी, ये सभी लोग बैठ गए और कोमल को भी बिठाला और गाड़ी मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के अंदर पहुंच गए तो वहां पर देखा कि मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते ही कोमल बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हनुमान जी के सामने उसे ले जाया गया। वहां पे कोई भी परेशानी नज़र नहीं आई। वहां पे जो पंडित जी बैठे थे, उन्होंने ये बताया कि इस बिटिया के ऊपर कोई भी परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको बस इसको थोड़ा बहुत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, इसको खून की बोतलें चढ़वाइए आप घर पर जाकर, ये बिल्कुल ठीक है। वहाँ से वो लोग जैसे ही लौटते हैं और मेहंदीपुर बालाजी का जैसे ही गेट पार करते हैं, अचानक से कोमल की हालत फिर खराब होने लगती है। कोमल की आवाज़ बदल जाती है और वो सभी से कहती है, आजमा लिया जितना आजमाना था, मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा इससे, ये सिर्फ मेरी है, इसको मैं लेकर जाऊंगा। अभी जैसे ही ये सुनता है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो भगत जी भी समझ जाते हैं ये परेशानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इतनी आसानी से नहीं निपटाया जा सकता इससे। वो भगत जी अभी से कहते हैं, बेटा ये परेशानी यहाँ से नहीं निपटी जा सकती है, इस परेशानी को निपटाने के लिए किसी और की मदद करनी पड़ेगी। बेटा मैं समझ रहा हूँ ये परेशानी को, ये हमारी हिंदू धर्म की परेशानी नहीं है, ये कोई मुस्लिम परेशानी है जो काफ़ी ज़्यादा गंदी है। वो इतनी ज़्यादा गंदी है कि वो हनुमान जी के सामने जाएगी ही नहीं और हनुमान जी भी उसे देखेंगे ही नहीं।
कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा नीच परेशानी होती है। जिन एक बहुत ही ज़्यादा नीच शक्ति होती है जो हनुमान जी के सामने कभी जाती ही नहीं और हनुमान जी भी कभी उसको देखते नहीं। इसलिए बेटा मैं एक भगत जी को जानता हूँ जो जालौन के पास ही में एक गांव पड़ता है शेखपुरा, वहाँ पर रहते हैं। नया नया ही उनको मैं जानता हूँ, कुछ ज़्यादा पहले से नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। तो अभी ने कहा ठीक है, सीधे शेखपुरा ले चलिए। ड्राइवर ने गाड़ी शेखपुरा तरफ निकाली और उन भगत जी से संपर्क किया। भगत जी ने कहा आप अपने घर पर पहुँचिए, मैं आता हूँ, घर पर आकर देखता हूँ परेशानी है क्या। अगले दिन जैसे ही भगत जी कोमल के घर पर आए तो गांव के जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने देखा एक नया लड़का आया है, जवान सा लड़का। उसकी उम्र मात्र 22 या 20 साल होगी। ये क्या कर लेगा, ये लड़का तो खुद ही डर के भाग जाएगा। एक बूढ़े बुजुर्ग ने उन भगत जी को रोका और उनसे कहा बेटा लंगोट पहनकर तो आयो ना, देखना तुम्हारी लंगोट गीली ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भगत आए हैं जो तुमसे दुगनी उम्र के थे, उन तक की तो लंगोट गीली हो गई यहाँ पर, तो अपनी लंगोट गीली मत करवा लेना बेटा। वो भगत जी भी समझ जाते हैं कि परेशानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है शायद। जैसे ही भगत जी कोमल के कमरे में पहुंचते हैं वो देखते हैं बिटिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसके अंदर खून की कमी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है यहाँ पर। तो भगत जी ने अभी से कहा कि बिटिया को कब से परेशानी है। अभी ने कहा 3 दिन से। तो भगत जी ने कहा मात्र 3 दिन में इतनी हालत कैसे ख़राब हो सकती है किसी की, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या आखिर। तो अभी ने बताया इसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, मैं इसके करीब जाता हूँ इसको खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। भगत जी ने कहा ठीक है देखता हूँ मैं। उन्होंने अपने झोले में से कुछ चावल निकाले और उन चावलों में कुछ मंत्र पढ़े और कोमल के मुंह पर वो फेंक कर मारे, जिससे कोमल तड़पने लगी बहुत ही बुरी तरीके से। इतना ज़्यादा तड़पने लगी, इतनी जोरों से चीखने लगी कि गांव की भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सभी लोग कोमल के घर के बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। भगत जी ने उससे कहा बैठ मेरे सामने आकर। कोमल अपने आप भगत जी के सामने आकर बैठ गई और भगत जी ने अपने झोले में से 2 लौंग निकाली और कुछ मंत्र पढ़े और कोमल के दोनों हाथों में एक एक लौंग पकड़ा दी। और फिर भगत जी ने कोमल से पूछा बता तू है कौन। तो कोमल बोली मैं नहीं बताऊंगा, तो कुछ भी ना है, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। भगत जी ने कहा अच्छा तू नहीं बताएगा, अभी रुक, तू क्या तेरे फरिश्ते भी बताएंगे, रुक। भगत जी ने हाथ में गंगा जल लिया, कुछ मंत्र पढ़े और कोमल के ऊपर डाले, जिससे वो तड़पने लगी बहुत ही बुरी तरीके से। फिर भगत जी ने अभी से कहा बेटा परेशानी एक नहीं है, अगर ये एक परेशानी होती तो मेहंदी और बालाजी पहुंचते ही खत्म हो जाती। ये परेशानी एक नहीं है, मुझे यहाँ पे 7 जिन दिख रहे हैं जो कोमल को घेरे हुए हैं। अगर एक जिन होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। आप लोगों की गलतियों के कारण यहाँ पे ये 7 जिन हो चुके हैं। इनसे निपटारा करना मुश्किल बहुत है, लेकिन आपकी मदद करे बिना मैं नहीं जाऊंगा। भगत जी अपने झोले में से कुछ इत्र निकालते हैं और अपने हाथों में लगाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं अचानक से कोमल तड़पने लगती है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, चिल्लाने लगती है मेरी सांस रुक रही है, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, मेरी सांस रुक रही है। अभी जैसे ही ये देखता है वो भी घबराने लगता है। भगत जी आगे बोलते हैं और भगत जी की भी आवाज़ बदल चुकी होती है। भगत जी कहते हैं छोड़ेगा नहीं तू इसे, बता भेजूं तुझे तेरे मालिक के पास, शांति से छोड़ दे, वरना फिर मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। कोमल के अंदर से वो शक्ति बोलती है ठीक है, हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे छोड़ देंगे, हमें माफ कर दो, हम इसे छोड़ देंगे। भगत जी ने कहा खा अपने मालिक की सौगंध, आज के बाद कभी भी इस लड़की को और इसके परिवार वालों को परेशान नहीं करेगा। तो कोमल कहती है कि हाँ, कभी मैं परेशान नहीं करूंगा इस लड़की को और इसके परिवार वालों को, हमें जाने दो,
कभी परेशान नहीं करेंगे, हमें जाने दो। भगत जी की आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुकी होती हैं। भगत जी अभी से कहते हैं एक नोटबुक दो। अभी एक नोटबुक देता है। भगत जी पेन लेते हैं और उस नोटबुक पर कुछ यंत्र बनाते हैं और उनके ऊपर कुछ माचिस की तीलियां रखते हैं और वो तीलियों को तोड़ देते हैं और अभी से कहते हैं इन तीलियों को घर के बाहर फेंकाओ। और फिर कोमल के ऊपर कुछ जल डालते हैं। जैसे ही जल डालते हैं कोमल काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। भगत जी एक ताबीज़ बनाते हैं और वो ताबीज़ अभी को देते हैं और बोलते हैं अपनी बीवी को ये ताबीज़ पहना देना और जितना हो सके उसको अकेले मत छोड़ना। और ये ताबीज़ अगर अब की बार उतरा तो इस बिटिया को कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इसकी हालत ही ऐसी हो चुकी है। अगर अब की बार गलती करी तो ये बिटिया को बचा नहीं पाओगे। उसके बाद से आज कोमल ठीक है और काफ़ी सही से जी रही है। उसके बाद से कोमल ने कोई भी गलती नहीं करी और ये एक सच्ची घटना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले एक लाइक करें और आपको क्या पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या पसंद नहीं आया कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में बताएं। और ये मेरा नंबर लिख कर आ रहा है जिस किसी के पास भी ये मेरा नंबर लिख कर आ रहा है जिस किसी के पास भी रियल स्टोरी है वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये रियल स्टोरी ठीक है, इसको मजाक में मत लेना। और अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। भाई यार हंसो नहीं, गधा की तरह यार। तो अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हो बजरंगबली बाबा की।